समय गर्मी में होता था तो ऊपर वाले जो ऊपर कोलिए थे वो बांध बना के उस पानी को रोक लेते थे। साग के लोग ताकतवर होते हुए भी निवेदन करते थे कि भाई हमको भी पानी दें, और वो पानी देते नहीं थे। हर वर्ष किसानों में संघर्ष होता। इस संघर्ष का जो है कैसे जो है अंतिम रूप से इसे समाप्त कर दिया जाए, इसके लिए जो है दोनों गण परिषदों की बैठक होने लगी। साक्य गण परिषद की यहाँ हो रही है कपिलवस्तु में, और कोलीय गण परिषद की बैठक देवदह में चल रही है कि कोलीय साक्य कभी भी आक्रमण कर सकते थे। वो भी तैयारी कर रहे हैं, ये भी तैयारी कर रहे हैं। जो गणराज्य थे उनका एक उसूल था, नियम था, उसमें बहुत सारे नियम थे। उनमें एक सशक्त उसूल था, जियो और जीने दो। हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, न किसी राज्य पर अधिकार करेंगे, लेकिन कोई हमारे पर अधिकार करेगा और हमें परेशान करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, माकूल जवाब दें। तो इस तरीके से कोलिए भी तैयारी कर रहे थे इस नियम के तहत, और साक्य भी तैयारी कर रहे थे। तो सिद्धार्थ ने जो है अनुमोदन लेते हुए कि मैं भी बोल सकता हूँ सदन में, बोलो, कि युद्ध किसी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज भले ही हम जीत जाएं कोलियों से, लेकिन कोलियों की माताएं फिर कोलिए पैदा करेंगे, और वो बदले की भावना में चलते रहेंगे पूरी तैयारी के साथ। फिर वो 20 साल बाद, 15 साल बाद, 10 साल बाद हमारे अगली पीढ़ी पर आक्रमण करेंगे। हो सकता है वो जीत जाए या हार जाए, फिर ये हमारे साक्य लोग उन पर करेंगे। तो ये तो संघर्ष जो है सदा सदा के लिए चलता रहेगा। हम सदा सदा के लिए बीज बो दे रहे हैं। मैं इसका कतई समर्थन नहीं करता, और युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने जब 20-21 साल की जो भी उम्र उस समय रही, जिसको प्रत्येक नागरिक को मत का अधिकार दिया जाता था, जैसे आज देते हैं, तो सिद्धार्थ जब अपनी आयु पाए तो उनको भी मत का अधिकार दिया गया। लेकिन मत का अधिकार देते समय कुछ शपथ पत्र ले लिया जाता था, वचन ले लिया जाता था कि तुमको हम अपने गण का सदस्य तो मान रहे हैं, लेकिन ये हमारी शर्तें हैं कि यदि सदन कोई बहुमत से निर्णय लेता है तो तुम्हें मानना होगा। तुम्हारे हित और सदन के हित टकराते हैं तो तुम्हारा हित गौण माना जाएगा। अगर तुम फिर भी बात नहीं मानते हो तो तुमको 3 प्रकार के दंड में से कोई एक स्वीकार करना होगा या तीनों स्वीकार करने होंगे। संपत्ति जब्त करना, निर्वासित करना और मृत्युदंड। तो इन्होंने भी जैसे दुनिया देती थी वैसा जो है सिद्धार्थ ने भी समर्थन किया था, शपथ पत्र दिया था एक तरीके से कि मैं वचन देता हूँ। और जब 29 वर्ष के हो जाते हैं सिद्धार्थ, तो वही सिद्धार्थ क्या कह रहे हैं संस्थागार में कि मैं युद्ध का समर्थन नहीं करता, और सारा सदन क्या कह रहा है कि युद्ध होगा, युद्ध युद्ध युद्ध। तो ये तो विरोधाभास हो गया। तो विरोधाभास हुआ तो एक ग्रंथ है अशोक घोष का बुद्ध चरित्र, उसमें 4 घटनाओं को दिया है कि उन्होंने जो है बीमार को देखा, वृद्ध को देखा, सन्यासी को देखा, मृतक को देखा। हम सब लोग जानते हैं इसको, तो इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। कोई भी जो है महाकाव्य होता है, किसी भी धर्म का हो, महाकाव्य तभी कहा जा सकता है जिसमें समस्त प्रकार के अलंकारों का उपयोग हुआ हो। उन समस्त अलंकारों में मैं शायद जानता भी नहीं हूँ, लेकिन एक अलंकार होता है अतिशयोक्ति अलंकार, तो उसका भी प्रयोग होना ही चाहिए। प्रसंगवश में नाम लेना चाह रहा हूँ, जैसे रामायण है। हनुमान जी नौगुनी छोटी पृथ्वी पे खड़े हैं सूर्य से, और उस पर खड़े होकर वो जो है सूर्य को निकल जाते हैं। हिमालय पर्वत को हथेली पे उखाड़ लाते हैं, छलांग जाते हैं समुंदर को। इसमें दोष नहीं है, हंसने की बात नहीं है, ये स्वभाव है किसका? महाकाव्य का। ये हमारा दोष है कि हम उसको असली मान लेते हैं, वो तो है ही अतिशयोक्ति भाई। ऐसे ही हमारा जो बुद्ध चरित्र महाकाव्य है ना, उसमें भी अतिशयोक्ति है। जब बड़े
मजे की बात है, जब माता महामाया अपने मायके जा रही थी, आज भी ट्राइबल में ये परंपरा है, पहला बच्चा पैदा होता है तो मायके में पैदा कराती है। तो पालकी में जा रही थी, उनको सुगंध आई ये साल वृक्षों, इनको आप साक्षी करते हैं। तो उन्होंने कहा रोको, हम थोड़ा रुकना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, हमारा बच्चे की मांग है, उदरस्त जो बच्चा हुआ। और वहीं पे जो है उनको प्रसव हो गया। वो यहाँ भी है साल वृक्ष, और साल वृक्ष के नीचे ही भगवान का निर्माण भी हुआ था। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। तो इस तरीके से जो है उनका थोड़ा विषयांतर हो गया। पहले क्या कह रहा था ना, जन्म हुआ अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति। ये मेरा दोस्त है। तो अतिशयोक्ति अलंकार जब उनका जन्म हुआ है तो एक तो उन्होंने प्रसव पीड़ा नहीं दी अपनी माता को, और तुरंत जो है उठ के चल दिए। कौन? शिशु सिद्धार्थ बच्चा। और जैसे ही चले तो पृथ्वी ने जो उनके पैर के नीचे, प्रत्येक कदम के नीचे कमल का फूल पैदा कर। तो जैसे हनुमान जी नहीं सूर्य को निगल सकते, अतिशयोक्ति है, वैसे ही ये भी अतिशयोक्ति है कि फूल पैदा हो जाना, वैसे ही पैदा होते ही चल देना। तो इस मसले में हमको नहीं पढ़ना चाहिए ये, क्योंकि आम जनता कैसे आकर्षण के साथ उसे सुने और समझे। इसलिए जो महाकवि होते हैं वो अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग करते हुए ऐसा करते आए। तो इस प्रकार से जो है इनको दंड मिला एक तरीके से। इनको 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ को दंड मिल गया, और वो दंड उन्होंने स्वीकार किया सहर्ष निर्वासन का। और निर्वासन के क्रम में वो जो है 6 साल तक जो है उन्होंने ध्यान साधनाएं तपस्याएं की। ये आरोप बराबर आता है, मेरे पे तो हजारों बार आया है कि वो अपने सोते हुए बच्चे को और अपनी दूधमुहे सोते हुए बच्चे को और पत्नी को छोड़ के चले गए, वो भगोड़े थे। इसका क्या उत्तर है? ऐसा बराबर आता है ये सब। लेकिन ऐसी बात नहीं है, दंड सुनाए जाने के वो 3 महीने 4 महीने तक अपने घर में रहे, पत्नी बच्चे माता पिता सबसे बातें किए कि मेरी अनुपस्थिति में कैसे रहना जीना है। और जब शाम हुई तो कहे कि सुबह अगर मैं जाऊंगा बच्चा रोएगा, आपकी आंखों में भी आंसू आ सकते हैं यशोधरा, तो ज्यादा अच्छा है अभी से विदा ले लें। वो सोते हुए छोड़ के नहीं गए। तो इस तरीके से उन्होंने गृह त्याग किया। और 35वें वर्ष में अपनी आयु के में जब लोगों को जो वादा कर रखा था वो याद आ रहा है कि मैंने लोगों को संकल्प दिया था कि दुनिया दुखी क्यों है, मैं इस दुख का कारण और इस दुख का निवारण खोज के ही जो है रहूंगा। और उससे पहले वो मरने जा रहे हैं। क्यों? भूखे हैं, पेट में अंतड़ी नहीं रह रही। तो जब भूखे हैं तो भूख तो क्या है, ये प्राणियों के लिए उनको पता चला ये भूख जो है महारोग है। और किसी भी महारोग की कोई न कोई दवा होती है, कैंसर की भी है ना, पैर टूट जाए उसकी भी है, दर्द हो रहा है उसकी भी है। तो ऐसे ही जो भूख महारोग है तो इसकी भी कोई दवा होगी। क्या है? भोजन। तो भाई भोजन के अभाव में, दवा के अभाव में मेरा शरीर जीर्ण हो गया, मैं मरने जा रहा हूँ, तो ज्यादा अच्छा हो कि मैं भोजन ग्रहण कर लूं। अब वो वट वृक्ष के नीचे चले गए। इस वट वृक्ष की रोजाना सफाई होती थी। वो सुजाता नाम की एक महिला थी जो पुत्र प्राप्त हो इसकी जो है मनौती मांग रखी थी। आज भी जनजाति के लोग मनौती मांगते हैं। तो उनकी पूरी हुई। अब संयोग से ये जाके बैठ गए सिद्धार्थ तपस्वी वहां। उन्होंने समझा कि हमारा देवता जो है प्रकट हो गया। जल्दी जल्दी पूरी पकवान और महंगे से महंगे बर्तनों में लाके जो है परोस दिया। इंतजार करने लगी कि आँख खुली, आँख खुली, रख दिया। तो भूखा आदमी अगर सीधे पूरी पकवान और भरपेट खा ले बीमार हो जाए, दिमाग काम नहीं। तो उन्होंने उसमें से खीर खाई और वो भी जरूरत भर। और फिर उन्हें शरीर में ताकत आई। निरंजना नदी में नहाए जिसे फाल्गु कहते हैं। और फिर ध्यान किया
तो ध्यान करते हैं तो जो एक ये भी आता है, मार का आक्रमण, मार बधुओं का आक्रमण, मार पुत्रियों का आक्रमण, ये हम जानते हैं ना। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कुछ जचते नहीं हैं। तो आप ध्यान साधना में बैठेंगे, जिनको अनुभव हो, कुछ लोगों को तो निश्चित ही होगा, तो मन जो है या तो भूत में भागेगा, अरे हम ऐसा किए होते तो ऐसा हो गया होता, मैं अगर कल पढ़ लिया होता और आज क्लास में जाता तो अच्छा, इससे भी अच्छा लेक्चर दे सकता है, या मैंने जो खाना बनाया है उसमें ये सामान डाला होता तो शायद और अच्छा बनता। यानी मन पीछे को भागता है, या फिर तुरंत दौड़ के आगे को भागेगा कि अब मैं ऐसा करूंगा तब अच्छा खाना बनेगा, ऐसे पढ़ाई करूंगा तब मैं अच्छा लेक्चर दे पाऊंगा। तो मन वर्तमान में नहीं रुकता है। तो भाई जीवन में जो है कोई स्त्री ध्यान कर रही है तो उसे आएगा कि मेरा पति ऐसा होना चाहिए था, कोई कहे या ना कहे, लेकिन संकल्प विकल्प जो है अपने अंदर चलते रहते हैं। इन्हीं को कहा है मार। मार के उपाय, मार क्या जो है, क्या कहते हैं, कठिनाई, रुकावट, मार में रुकावट डाली, तो उन सबको भी पार करते हुए उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और वो ज्ञान क्या मिला उन्हें, कि ज्ञान ये मिला कि मनुष्य अपने आप ही अपने को दुख में डाल सकता है और अपने आप ही अपने को सुख में भी डाल सकता है। हम किसी से, कोई पराशक्ति से ये कहते रहे कि हमें सुखी कर दे, वो सुखी नहीं कर सकती। और पराशक्ति से कहें कि हमारा जो विरोधी है उसको पराशक्ति दंडित कर दे, तो वो दंड भी नहीं दे सकती। आदमी ही आदमी के काम आया है और आएगा भी। तो आज हम सबके पास मोबाइल हैं, किसी पे नहीं था। सबके लिए सड़कें हैं, कार हैं, पहले किसी पे नहीं था, नहीं थी ना ये सब चीजें। तो ये किसने दी? कोई पराशक्ति दे गई क्या मोबाइल? सड़क कोई पराशक्ति बना गई क्या? हमारे खेत को कोई पराशक्ति बो के चली गई क्या? किसने बोया? हमने, आदमी ने बोया ना। तो क्या अकेला आदमी क्या ये पेन बना लेगा? आपने सहयोग किया ना फैक्ट्री लगा के, क्या अकेला आदमी जींस बना लेगा? किसी ने सहयोग किया ना जींस बना के, इसको पराशक्ति बना गई क्या? नहीं बना गई ना। तो आदमी ही आदमी के काम आया है। भगवान सिद्धार्थ ने जो है तपस्या के क्रम में, बोधि लाभ के क्रम में ये जाना कि आदमी ही आदमी को सुखी कर सकता है। किसी पराशक्ति के चक्कर में पड़ेंगे, व्रत रहें, तीज करें, त्योहार करें और जब करें तब करें या प्रदक्षिणा करें, इन सब से कुछ होने वाला नहीं है। और घूम घूम के उन्होंने शेष जो उनका जीवन था उसमें इसी का प्रचार प्रसार किया और कुशीनगर में निर्वाण को प्राप्त किया। और निर्वाण, एक चीज और भी जान लें जो मैंने जो जाना है, कि जैसे भिक्षु एक बंदे जी हैं या हमारी माता जी हैं या आप सब लोग, जिनके अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और जितनी भी बुराइयां हैं, वो भग्ग रागो, भग्ग दोषो, भग्ग मोह, जो भग्न हो गए हो, समाप्त हो गए हो, जिनका मन निर्मल हो गया हो। करीब 35 पुस्तकें हैं और उनमें भी सबका जो है जूस निकाला जाए तो एक पुस्तक बनती है सारांश के रूप में, धम्मपद। धम्मपद का पहला ही जो है सूक्त है, मनो पुब्बंगमा मनो धम्मा मनो से। जैसा मन होगा वैसा ही आदमी कर्म करेगा। मन निर्मल होगा, मन अच्छा होगा तो अच्छा काम होगा, और मन निर्मल नहीं होगा तो ऐसे चोरी करेगा। आप, हम लोग दुखी हैं, करे भाई बहुत अच्छा, लेकिन उसी में किसी का मन खराब था, वो चोरी कर लेगा। इसको किसी परासत्ता ने चोरी नहीं कराई है, ना परासत्ता ने रखवाली की है। अगर परासत्ता मौजूद है तो रखवाली करनी चाहिए ना, नहीं किया। तो इस तरीके से जो है ये मन का ऐसा भाव होता है, जिसने अपने मन को निर्मल कर लिया हो वो अरहत होता है। उसने सबकी हत्या कर दी है। किसकी? जो अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनकी हत्या कर दिया। तो वो ऐसा कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष, कोई भी भिक्षु, कोई भी भिक्षुणी, कोई भी हो जिसने अपने अंदर के जो विकार हैं उनको समाप्त कर दिया हो, निर्मल हो गया हो, वो अरहत कहलाता है। और जब अरहत अपने शरीर का त्याग करता है
हो जाता है। अरहतों की एक अगली सीढ़ी है जो बोधिसत्व कहा जाता है। अरहत होने के बावजूद भी वो नहीं चाहता कि मैं इस दुनिया को छोड़ूं, मैं इस दुनिया में बना रहूं ताकि जो बीमार लोग हैं उनको मलहम दे सकूं, जो लोग दुखी हैं उन्हें सुख का मार्ग दे सकूं, उन्हें समझा सकूं मैं तो सुखी हो गया, मैं तो मुक्त हो गया, मैं तो अरहत हो गया, बाकी लोग भी अरहत हों, बाकी लोग भी सुखी हों। इसलिए वो दुनिया में जिंदा रहता है और अपनी परवाह नहीं करता है, बहुत भारी कष्टों को भी सहन करता रहता है। लेकिन सुई भर का कष्ट किसी अन्य को हो रहा है, उसके लिए पहाड़ जैसा कष्ट उठा लेगा, लेकिन सामने वाले को सुई सा कष्ट नहीं होने देगा। इसलिए बोधिसत्व जिंदा रहता है धरती पे, और तब वो इस दुनिया को छोड़ के जाता है तो उसका परिनिर्वाण होता है। अरहत का क्या होता है? निर्वाण होता है। और जो दूसरों की सेवा करते करते दुनिया को छोड़ के जाता है, जो बोधिसत्व है जैसे बाबा साहब, तो उसका होता है परिनिर्वाण। इसी क्रम में जो है, जो बुद्ध होते हैं, जो सब कुछ जान जाते हैं, जैसे फिल्मों में आता है ना, हर क्यों का जवाब नहीं होता, लेकिन बुद्ध के पास हर क्यों का जवाब होता है। और जो उनके समक्ष उपस्थित हैं सबको जो है वो ये पूछ लेते हैं, भाई आप कोई किसी का सवाल तो नहीं है। जैसे निर्वाण को प्राप्त होने जा रहे थे, सबने अनुमति कर दिया कि आप निर्वाण को प्राप्त करें, तब सुभद्र दौड़ा दौड़ा आ रहा है, हमको मिलना है, हमको मिलना है। आनंद ने रोका, लेकिन भगवान का जब तक उसे संतुष्ट नहीं कर देते तो फिर महापरिनिर्वाण नहीं हो सकता था। तो उन्होंने कहा आने दो। आया, उनको संतुष्ट किया, और जब सबसे कह के अब किसी को कोई शंका तो नहीं है, तो बात आई जो मैं पहले कह चुका हूँ कि समाधान कौन करेगा, तो हमारे भिक्षु संघ छोड़ के जा रहा। उत्तराधिकारी कौन होगा? धर्म का उत्तराधिकारी धर्म ही होगा। अब जाने दो, अब तो किसी का कोई सवाल नहीं है। जब सब निरुत्तर हो गए, सब संतुष्ट हो गए, अब हमको कहीं कोई संदेह नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जब कोई शरीर को छोड़ता है उसका महापरिनिर्वाण होता है। निर्वाण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। तो क्योंकि ये कार्यक्रम लंबा चलेगा,